ठाणे में एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को कुचलने की कोशिश करने वाले अश्वजीत समेत तीनों आरोपियों की कोर्ट में पेशी हुई। दरअसल कल एसआईटी ने तीनों आरोपियों को अरेस्ट किया है और एसआईटी ने एक्शन लेते हुए ऑफिसर के बेटे अश्वजीत और उसके 2 दोस्तों को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही 2 कार को भी जब्त किया गया। अश्वजीत पर उसकी प्रेमिका और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर प्रिया सिंह को कुचलने की कोशिश करने का आरोप है। वहीं प्रिया सिंह ने पुलिस पर भी दबाव में काम करने का बड़ा आरोप लगाया है। प्रिया सिंह ने कहा है कि अश्वजीत एक बड़े अफसर का बेटा है, इसलिए पुलिस उसे बचा रही है। हल्की धाराओं में केस दर्ज किया है। प्रिया सिंह ने 307 के तहत केस दर्ज करने की मांग की है। तो इस वक्त 3 तस्वीरें आपके सामने। तो ये बड़ी खबर इस वक्त महाराष्ट्र से, ठाणे से, जहां पर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को कार से कुचलने की उसके बॉयफ्रेंड ने कोशिश की थी, जिसके बाद ये पूरा मामला पुलिस तक पहुंचा और पीड़िता ने शिकायत दर्ज कराई। पीड़िता की बहन की तरफ से भी धारा 307 के तहत केस दर्ज करने की मांग की जा रही थी और यह भी आरोप लगाया गया क्योंकि जो शख्स है, जो आरोपी है अश्वजीत, उसके पिता ऑफिसर हैं। प्रशासन इस वजह से हल्की धाराओं में मामला दर्ज कर रही है और मामले को पहले दबाने की कोशिश की गई। इस तरीके के आरोप पीड़ित की तरफ से लगाए गए, लेकिन ठाणे कोर्ट में आज अश्वजीत की पेशी। ये उसी वक्त की तस्वीर आप देख रहे हैं। एसआईटी पूरे मामले की जांच कर रही है। एक रईस जादा, एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, दोनों के रिश्ते का दर्दनाक अंजाम। अस्पताल में भर्ती प्रिया सिंह ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि जिस शख्स से वो प्यार करती है वही एक दिन उसकी जान का दुश्मन बन जाएगा। प्रिया ने पुलिस में जो शिकायत दी है वो एक बड़े अफसर के बेटे की हैवानियत की पूरी कहानी बताती है। अपनी बीवी के साथ था और मैंने अचानक से देख लिया, मैंने कभी ये सब देखा नहीं था, तो वो शॉक्ड में मैं उससे बात करने की कोशिश की कि प्लीज़ मुझसे बात करो बाहर आकर के, और वो एग्रेशन उसने मेरे पे उतार दिया वहाँ पर। प्रिया सिंह को अस्पताल पहुंचाने वाले इस रईस जादे का नाम है अश्वजीत गायकवाड़, जिसे एसआईटी ने पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। अश्वजीत के अलावा उसके 2 दोस्त रोमिल और सागर को भी अरेस्ट किया गया है। पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल की गई 2 गाड़ियों को भी जब्त कर लिया है। इस मामले की जांच डीसीपी रैंक के अधिकारी कर रहे हैं। ये ऑफिस में अभी तक 3 आरोपियों को अटक किया। क्या क्या उनके नाम है, क्या कुछ बताना जी? अश्वजीत गायकवाड़, रोमिल पाटिल और सागर शेट्टी, ऐसे 3 आरोपी जो अभी गिरफ्तार किए। घटनास्थल पर इस्तेमाल हुए क्या कुछ आपने बरामद किया था? अभी उसका इन्वेस्टिगेशन शुरू है। अभी फिलहाल 2 4 व्हीलर हमने जब्त किए, उसका आगे का तपास शुरू है। प्रिया सिंह के साथ अश्वजीत की हैवानियत की कहानी तब शुरू होती है जब उसका एक राज प्रिया सिंह के सामने बेपर्दा हो जाता है। दरअसल अश्वजीत झूठ के सहारे प्रिया के साथ रिश्ते में था। अश्वजीत पहले से शादीशुदा है। प्रिया ने जब अश्वजीत को उसकी पत्नी के साथ देखा तो उसकी पोल खुल गई और उसने उसे जान से मारने की कोशिश की। पेशे से फैशन इन्फ्लुएंसर प्रिया ने बताया कि जब उसने अश्वजीत को रंगे हाथों पकड़ लिया तो बौखलाए अश्वजीत ने उसे रास्ते से हटाने का खौफनाक प्लान बनाया। प्रिया ने बताया कि 11 दिसंबर को उसने होटल में मिलने बुलाया, जहां उससे मारपीट की गई और जब वो वहां से जाने लगी तो रास्ते में आरोपी अश्वजीत और उसके दोस्तों ने उसे गाड़ी से कुचल दिया। मुझे इंजरी हुई है मेरे राइट लेग में, मेरी 3 बोन टूटी हुई है, उसमें उसकी सर्जरी हुई है और उसमें रॉड डाला हुआ है, और मेरे लेफ्ट साइड की बॉडी में शोल्डर टू मेरे हिप्स तक मुझे बहुत डीप इंजरीज हुई है। मुझे मूवमेंट करने नहीं हो रहा है बॉडी का थोड़ा भी। मेरे हिप्स वगैरह में मुझे काफ़ी नस दबी हुई है और यही सारी चोट लगी है मुझे। स्टमक में भी बिल्कुल मेरी बॉडी कहीं से भी मूव नहीं कर पा रही हूँ मैं। प्रिया ने किसी तरह अपनी जान बचाई, लेकिन इस हादसे में उसे गंभीर चोटें आई, जिसके बाद उसने खुद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिस पर पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। मुझे इंजरी हुई है मेरे राइट लेग में, मेरी 3 बोन टूटी हुई है, उसमें उसकी सर्जरी हुई है और उसमें रॉड डाला हुआ है, और मेरे लेफ्ट साइड की बॉडी में शोल्डर टू मेरे हिप्स तक मुझे बहुत डीप इंजरीज हुई है। मुझे मूवमेंट करने नहीं हो रहा है बॉडी का थोड़ा भी। मेरे हिप्स वगैरह में मुझे काफ़ी
नस दबी हुई है और यही सारी चोट लगी है मुझे। स्टमक में भी बिल्कुल मेरी बॉडी कहीं से भी मूव नहीं कर पा रही हूँ मैं। तो पीड़िता की कहानी खुद उसी की जुबानी आपने सुना। सीधे रुख कर लेते हैं हमारे सहयोगी नीलेश शुक्ला का, जो कि मुंबई में मौजूद हैं। नीलेश, अब इस पूरे मामले में देखिए कल पूछताछ के लिए किस तरह से बुलाया गया था, आरोपियों को उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, कोर्ट में उनकी पेशी भी है, और क्या कुछ अपडेट आपके पास? जी बिल्कुल, करीबन एक हफ्ते के लंबे इंतजार के बाद कहें कि जो पुलिसिया तंत्र है वो जागरूक होता है, जागता है, उसकी नींद खुलती है और 7 दिन बाद जो एसआईटी टीम है वो गठित होती है, 12 घंटे के बाद गिरफ्तारी होती है। आज इस पूरे मामले में जो अपडेट है उसके अनुसार सभी तीनों आरोपियों को जो थाने कोर्ट है वहाँ पर ले जाया गया, वहाँ पर उनकी पेशी होगी, जिसके बाद उनकी जो पुलिस कस्टडी है उसकी डिमांड की जाएगी, क्योंकि लगातार पीड़िता द्वारा यह आरोप लगाया जाता रहा है कि पुलिस इस पूरे मामले में एक तरफा कार्रवाई कर रही है, ठीक से जांच नहीं हो रही, ठीक से पूछताछ नहीं हो रही है। ऐसे में रिमांड लेकर पुलिस सभी आरोपियों से पूछताछ करेगी और समझने की कोशिश करेगी कि आखिर उस रात हुआ क्या था। इसी के साथ साथ जो एसआईटी की टीम है वो दिनेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। इस पूरे मामले में देखिए अब एसआईटी की टीम का भी गठन इसलिए किया गया क्योंकि पीड़ित और उसके परिवार वालों की तरफ से लगातार मुखर होकर के इस बात को उठाया गया कि उसके पिता के दबदबे की वजह से, और क्योंकि वो प्रशासनिक सेवाएं दे रहे हैं, इस वक्त एक अच्छे पोस्ट पर है, वो उसका इस्तेमाल करते हुए अश्वजीत बचने की कोशिश कर रहा था, उसके बाद ये कार्रवाई हुई है।